तरह से वालिदैन और बच्चों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप एक देखते हैं। अगर पिछली जनरेशन की बात करते हैं 80s 90 तो शायद उस टाइम एक डर बहुत ज़्यादा होता था, तो वालिदैन से उस तरह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाती थी। मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप इस पर भी अपना कमेंट दीजिएगा। सेकेंडली, आजकल की जनरेशन में हम देखते हैं कि वो सिर्फ अपने फ़ोन्स में बिजी हैं। वो जो जेनजी वाला एक दौर शुरू हो गया ना, तो वो भी एक कम्युनिकेशन गैप आप समझते हैं कि वो भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? जी, असल में ना हम लोग तैयार नहीं होते और हमारे साथ कुछ हो जाता है। हम पिछले मरहले से भी गुजर ही नहीं पा रहे होते। ठीक है। सुनना किसी भी, देखिए आपने जैसा सब फरमा रहे थे, देखिए समीओ अलीम और अलीम खबीर आपने सुना है, अलीम और समी नहीं सुना होगा, मैंने नहीं सुना। यानी समात यानी सुनने से इल्म और इल्म से फिर खबर आगे जुड़ी हुई है। यानी आप सुनते हैं, आपको इल्म होता है, फिर आप उसकी खबर देते हैं। बच्चों को सुनकर सुनना सिखाया जा सकता है। अब जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि जब बच्चों को आपने फ़ोन के हवाले कर दिया तो उसका कम्युनिकेशन का जरिया वो बन गया। अब हम समझते दुनिया उसके हवाले, जबकि वो दुनिया के हवाले हो चुका होता है। हम ये समझ के बैठे होते हैं। अब जब उस बच्चे के साथ अपने वहाँ उस लेवल पर जाकर कम्युनिकेट नहीं किया, मुझे याद है जिस तरह किबला शाह साहब फरमा रहे थे, मेरा बेटा जब मैं उसे यहाँ पर कंधे पे रखता था, वो जो एहसास होता है वो बयान ही नहीं किया जा सकता। उस एहसास को कोई बयान नहीं कर सकता। जब वो आपके साथ लगता है, पता नहीं ऐसे जैसे तकमील का कोई एहसास होने लगता है और वो नाकाबिले बयान एहसास होता है। तो मेरी वालिदा साहब मुझे फरमाती कि बच्चे टेंशन रिड्यूसिंग कैप्सूल्स होते हैं, आप इनके पास जाते हैं। और ये बात मैंने अपने मेरे पास एक कपल कोचिंग के लिए आ रहा था, मैंने उनसे ये बात की, तो एक साहब मुझे फ़ोन करके किबला शाह साहब फरमाते, कहते हैं मैं थकिया टुटिया जानना, वो मेरे तो बच्चे छड़ देंदी है, छड़ देंदी है। अब द मोमेंट उसने कहा छड़ देंदी है, कुछ देर तो मैं ठिठक के रह गया। मैंने कहा ये क्या जुमला उसने, क्या जुमला है। आप जानते हैं छड्डा किसको जाता है, ऐसे ही है। तो आप जब तक उस कम्युनिकेशन का मतलब ये है, आप सुनना, जिसको सुनना आता है समझने के लिए वो फिर सुना सकता है। नहीं तो सुना तो सारे के सारे सकते हैं। तो आप अपने बच्चों को जब सुनेंगे तो उन्हें सुनना सिखाएंगे, वो गैप खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाएगी। और ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने कुछ कलाम किया तो किस तक कोई बात पहुंची। आपका वजूद बजाते खुद एक कलाम है, कहीं ना कहीं किसी न किसी नौयत से उस तक पहुंच एक्शन सिखा रहे हैं। जाहिर है वो आपने किसी को घूरी डाल के देखा है तो आपने एक मैसेज तो दिया है, और अगर उसमें कोई मोहब्बत और प्रेम था तो आपने उस नज़र से भी उसको देखा। और जब हस्बैंड वाइफ आपस में बात करते तो वो करते हैं, अगर उनकी कम्युनिकेशन आप में दुरुस्त है, ठीक है, तो अक्सर बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता। मुझे याद है मैं 19वें ग्रेड के ऑफिसर्स को पुलिस के थे ट्रेनिंग कराने के लिए, 18वें के थे, उनको मैं ट्रेनिंग कराने के लिए गया हूँ। तो एक जो थे 18वें वाले, उससे नीचे वाले, वो मुझे कहने लगे कि सर आप ना ये वाली बात जो 18 वाले कहते हैं 19-20 को सर कुछ समझाया करें, ये पता नहीं अजीब अजीब जुमले हमें बोल देते हैं, बड़ा बेइज्जती का एहसास होता है। मैंने कहा पिछले हफ्ते 16 वाले भी कुछ ऐसे ही कह रहे थे। यानी कि अपना बैच कोई नहीं, तो अपना किबला नहीं दुरुस्त कर रहा। बस की बात है। अगर हस्बैंड वाइफ आपस में अच्छी कम्युनिकेशन करते हैं, यकीन कीजिए कभी जरूरत नहीं पड़ती बच्चों। बल्कि इसके ऊपर मेरा एक फलसफा है प्लेट्स का, जब आप वक्त देंगे तो मैं उसके ऊपर बात करूंगा कि 6 प्लेटों की मदद से आप कैसे अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं।